घमंड मत करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा बही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा था अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। आइए देखते हैं प्रश्नावली। और एच पार्ट नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 6। यदि y बराबर एक्स स्क्वायर log x बेस e, तो सिद्ध कीजिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2/x। आंसर y बराबर एक्स स्क्वायर log x बेस e, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन dy अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर log x। डबल फंक्शन है, आप समझ रहे हैं, कर चुके हैं ऐसे प्रश्न। फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड जैसे का तैसा फर्स्ट का अवकलन एक्स स्क्वायर 1/x प्लस log x इंटू 2x। एक x तो कैंसिल हो गई, x कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 log x मान आ गया किसका, dy अपॉन डी एक्स का। पुनः x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर d अपॉन डी एक्स एक्स कोष्टक 1 प्लस 2 log x। फर्स्ट फलन जैसे का तैसा 1 प्लस 2 log x प्लस 1 प्लस 2 log x d अपॉन डी एक्स इंटू में x। कितना आएगा इसका, x, इसका तो 0 हो गया, 2/x प्लस 1 प्लस 2 log x, इसका कितना होगा 1। x तो कट जाएंगे, 2 आ गया, प्लस 1 प्लस 2 log x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 3 प्लस 2 log x। एक मिनट देख लेते हैं, q का मान पूछा है, ये किसका है, पावर 3। तो ये आ गया नंबर 2। एक बार और करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू डी अपॉन डी एक्स 3
दो कांस्टेंट हैं, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, इसका जीरो हो गया, 2 1 अपॉन एक्स यानी डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल टू 2 अपॉन एक्स, दैट इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित फलनों का द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित फलनों का द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। आप आसानी से इसे कर सकते हो क्योंकि अभी किया ही है। y बराबर एक्स लॉग एक्स डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स लॉग एक्स, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन जैसे का तैसा फर्स्ट का अवकलन, एक्स इसका आ गया 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू 1, तो 1 प्लस लॉग एक्स, मान प्राप्त हो गया आपको डी आई अपॉन डी एक्स का। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, 1 का 0, इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, y बराबर एक्स क्यू इंटू ई पे पावर 4x, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन वाचक चिन्ह। आंसर y बराबर एक्स क्यू ई पे पावर 4x डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू ई पे पावर 4x, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, डी अपॉन डी एक्स ई पे पावर 4x, सेकेंड फलन जैसे का तैसा, डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू ई पे पावर 4x इंटू 4 ई पे पावर 4x, इसका कितना हो जाएगा अवकलन 3x स्क्वायर, ई पे पावर 4x कॉमन 4x क्यू प्लस 3x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
डी अपॉन डी एक्स ई पे पावर 4x 4x³ प्लस 3x² ई पे पावर 4x डी अपॉन डी एक्स 4x³ प्लस 3x²। फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन सेकंड फलन जैसे का तैसा, डी अपॉन डी एक्स ई पे पावर 4x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई पे पावर 4x कोष्टक कितना आ जाएगा 12x² प्लस 6x। सेकंड फलन जैसे का तैसा 4x³ 3x² ई पे पावर 4x इंटू 4 ई पे पावर 4x टोटल से कॉमन 12x² प्लस 6x 16x³ 12x² ई पे पावर 4x कितना आ गया 16x³ 24x² प्लस 6x और दैट इज आंसर। दो बार अवकलन करना था उसका, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 y इक्वल टू 10 ई पे पावर x आंसर इसका भी चाहिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर y बराबर 10 ई पे पावर x x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन dy अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स 10 ई पे पावर x 10x का क्या होता है sec² ई पे पावर x डी अपॉन डी एक्स ई पे पावर x का होगा दोबारा, तो sec² ई पे पावर x इंटू ई पे पावर x डी वाई अपॉन डी एक्स ई पे पावर x sec² ई पे पावर x। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सवालों में। आप इससे पहले के वीडियो देख लीजिए, मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट फलन जैसे का तैसा d अपॉन डी एक्स sec² ई पे पावर x प्लस sec² ई पे पावर x d अपॉन डी एक्स ई पे पावर x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई पे पावर x 2 sec ई पे पावर x पावर के हिसाब से हो गया, अब sec के हिसाब से होगा sec ई पे पावर x 10 ई पे पावर x sec के हिसाब से हो गया, अब ई पे पावर x के हिसाब से ई पे पावर x, तो sec² ई पे पावर x इंटू ई पे पावर x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या है कॉमन, एक तो ई पे पावर x दोनों में कॉमन है और क्या है sec ई पे पावर x और कॉमन है, ई पे पावर x sec ई पे पावर x sec² ई पे पावर x दोनों से कॉमन, दोनों से कॉमन ले लिया तो क्या बचा 210 ई पे पावर x प्लस 1 आंसर।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। यदि y बराबर e की पावर -x इंटू कॉस x, तो सिद्ध कीजिए d4y अपॉन dx पावर 4 प्लस 4y बराबर 0। आंसर y बराबर e पे पावर -x इंटू में cos x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx e पे पावर -x इंटू में cos x। फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड जैसे का तैसा फर्स्ट का अवकलन, e पे पावर -x माइनस के साइन x, cos x e पे पावर -x का दोबारा होगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया dy अपॉन dx बराबर -e पे पावर -x इंटू में साइन x माइनस e पे पावर -x इंटू में cos x, dy अपॉन dx माइनस e पे पावर -x इंटू साइन x माइनस, ये वैल्यू किसकी है, y की, नंबर 1। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस d अपॉन dx e पे पावर -x इंटू में साइन x माइनस dy अपॉन dx। ये इधर ले आए तो क्या मिला, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx बराबर माइनस, इसका कीजिए फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, d अपॉन dx साइन x प्लस साइन x d अपॉन dx e पे पावर -x माइनस e पे पावर -x इंटू साइन x का हो गया cos x माइनस साइन x e पे पावर -x, इसका हो गया -1, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx माइनस, ये वैल्यू किसकी है, y की, और माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएंगे, e पे पावर -x इंटू में साइन x। आप चाहें तो इसकी भी वैल्यू रख सकते हैं। इसकी वैल्यू देखेंगे तो कितनी मिलेगी, ये पार्ट आ गया इधर और ये पार्ट आ गया उधर, दोनों किसके हो गए, माइनस के हो गए। यहीं से वैल्यू पुटअप कर दो, d2y अपॉन dx स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस y, और ये जाएंगे उधर जाएंगे तो ये इधर आएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस dy अपॉन dx माइनस के y। ठीक है, इतना मिल गया। और चाहे तो इन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। चलो अवकलन करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस, इसकी तो वैल्यू चाहिए थी प्लस की,
ये प्लस उधर जाएंगे तो ये इधर आ गए, माइनस के हो गए। ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx। सिद्ध क्या करना है? फोर वाई सिद्ध करना है। तो वैल्यू रखनी पड़ेगी वापस से आके, चलो देख लेंगे, वैल्यू रख देंगे। माइनस d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx, इतना आ गया। एक बार और, d4y अपॉन dx पावर 4 प्लस d3y अपॉन dx क्यूब माइनस d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस d3y अपॉन dx क्यूब माइनस d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो d4y अपॉन dx पावर 4 प्लस d3y अपॉन dx क्यूब, ये 2 हो गए, और प्लस ये भी 2 हो गए, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 0। ये क्यू वाले पार्ट हमें गायब करने हैं, क्यू वाले भी पार्ट गायब करने हैं और स्क्वायर वाले पार्ट भी गायब करने हैं। तो स्क्वायर वाले पार्टों की जगह तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा, ये उधर पहुंचेंगे। क्यू वाले पार्टों पर एक बार और नज़र डाल लीजिए। अब इस तरीके से थोड़ा सा कठिन हो गया यहाँ मान रखने की वजह से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, d4y अपॉन dx पावर 4 प्लस 2 d3y अपॉन dx स्क्वायर का मान, इसका मान चाहिए। तो ये भी उधर पहुंच रहा है, जब ये भी उधर पहुंच रहा है, दोनों किसके हो रहे हैं? माइनस के। माइनस 2 d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 dy अपॉन dx, ये इसका मान हो गया। प्लस ये तो दिया ही गया 2 d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 0। d4y अपॉन dx पावर 4 माइनस के कितने हो जाएंगे? 4 d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4 dy अपॉन dx प्लस 2 d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 0। d4y अपॉन dx पावर 4 माइनस 2 d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4 dy अपॉन dx। अब जैसे इस राह पर आप मुड़ गए या हम मुड़ गए, तो आपने देखा कोई ऐसा नहीं कि हिचकिचाहट होने लगे कि अब आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने गलती नहीं की तो निश्चित रूप से आएगा। d2y बटे dx स्क्वायर का यहाँ से मान रखिए, तो माइनस के 2y माइनस के 2 dy अपॉन dx माइनस के 4 dy अपॉन dx बराबर 0। d4y अपॉन dx पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो गए 4y माइनस माइनस प्लस हो गए 4 dy अपॉन dx माइनस के 4 dy अपॉन dx बराबर 0। ये तो कैंसिल हो जाएंगे और आ गया d4y अपॉन dx पावर 4 प्लस के 4y बराबर 0। हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। ठीक है, इस प्रकार के वीडियो हम और आपके सामने लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।